Hello students, welcome back again to your video classes. Hopefully you all must be doing good. Stay safe at your homes, right? So dear students, we have started our first chapter in which we have discussed about the types, what is the meaning of crop and what are the different types of crops based on the seasons, right? Like the rainy season and that is in the rainy season we grow that the crops are known as kharif crops, and during the winter seasons the crops are known as rabi crops. Okay, so today we will discuss further, we will proceed our course. Okay, so what is next? That is the basic practices of crop production, है ना? So what we can say that जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं बच्चों, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक मतलब प्रोसेस हैं जिन्हें हम लोगों को फॉलो करना है. जैसे सपोज कर लो आपको कोई एक पेड़ लगाना है, तो पहले आप क्या करोगे, जहां पर आपको पेड़ लगाना है उस मिट्टी को पहले आप क्या करोगे, प्लॉ करोगे, यानी कि उसे लूज करोगे, है ना. लूज करने के बाद फिर जाकर आप उस, जैसे सपोज कर लो एक मैंगो ट्री आपको प्लांट करना है, तो उसके सीड्स होंगे आपके पास, उस सीड को फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर मिट्टी के अंदर आप डाल दोगे, है ना. फिर मिट्टी को कवर कर दोगे, फिर टाइम टू टाइम उसे वाटरिंग करोगे, है ना. दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. उसमें कुछ मैन्योर, कुछ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो होते हैं, है ना. मैन्योर्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकली जो प्रिपेयर होते हैं वो गोबर वगैरह से, और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं वो जनरली केमिकल्स होते हैं. तो उन्हें ऐड करने से प्लांट का जो ग्रोथ है बच्चों वो बहुत जल्दी जल्दी होता है. ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों ना, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट, है ना. जब प्लांट सपोज बढ़ रहा है, उसमें कीड़े लग सकते हैं, उसमें दूसरे तरह के प्लांट्स भी वहां पर ग्रो करके उन्हें इंटरफेयर कर सकते हैं, तो उन सब चीजों से उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है. और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हार्वेस्टिंग, यानी कि जो क्रॉप हम लोग मतलब ग्रो कर लिए हैं उसे काटना भी है ना. जैसे सपोज कर लो इन केस ऑफ राइस, है ना, राइस में वो जो फील्ड्स वगैरह होते हैं उसमें हम लोग राइस के क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, फिर उसे कट भी करते हैं. दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. एंड फाइनली सब कटवट हो गया, है ना, उसके बाद हम लोग उसे स्टोर करते हैं, है ना. उसे रखने के लिए हम लोग फिर उसका इंतजाम करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना. तो हेडिंग लगा लो बच्चों, नोटबुक और पेन रेडी रखो. दैट इज बेसिक practices of crop production, है ना. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, क्या क्या बेसिक काम है जो हमें करने पड़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. सबसे पहला काम जो आता है बच्चों, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहला काम जो हमें करना होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा काम होता है, अब मतलब सॉइल आप लूज कर चुके हैं, उसे ढीला कर देते हैं ना, लूजनिंग, है ना. देखे होंगे वो ट्रैक्टर्स वगैरह में इस तरीके के मतलब लगे रहते हैं इक्विपमेंट्स, वो जब मिट्टी को ऐसे करते हुए चले जाते हैं तो मिट्टी लूज हो जाता है. मिट्टी क्या हो जाता है, लूज. दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लॉइंग. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सोइंग. सोइंग का मतलब होता है जो सीड्स हैं या फिर जो छोटे छोटे मतलब प्लांटेड्स हैं उनको हम लोग जमीन में गाड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड सोइंग. उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है बच्चों वो क्या होता है, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स या फिर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, ठीक है. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ना, दीज आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट के ग्रोथ को क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं, जल्दी जल्दी प्लांट बड़े होंगे, है ना, उस चीज का वो लोग ख्याल रखते हैं. ठीक है, प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन है ना, जनरली मिट्टी बार बार अगर तुम उसमें प्लांट लगाओगे तो मिट्टी का न्यूट्रिशन खत्म होता जाएगा. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट न्यूट्रिशन, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो घट जाएंगे, है ना. तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लगाते हैं ताकि प्लांट का ग्रोथ सही हो सके. उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ बेसिक प्रोसेस, दैट इज इरिगेशन.
इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, है ना, प्लांट्स तक, उनके रूट्स तक पानी को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, इरिगेशन एक बड़ा सा टर्म है जहां पर पानी स्टोरेज से लेकर के, उसके सप्लाई से लेकर के और उसे फील्ड्स तक, यानी कि जहां पर प्लांट मतलब क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वहां तक पहुंचाना और उन क्रॉप्स तक पहुंचाना, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में क्या आ जाता है बच्चों, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ओके, किससे प्रोटेक्ट करेंगे, वीड्स से, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे बिट बाय बिट। उसके बाद सिक्स्थ प्रोसेस आएगा, दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग। एंड द फाइनल प्रोसेस दैट इज स्टोरेज, है ना, काट वाट लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, दैट इज स्टोरेज, है ना, स्टोरेज, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, हम लोग एक दो टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहां पर क्या लिखता है, देखो, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो मतलब क्रॉप प्रोडक्शन का जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, है ना। पहले मिट्टी को तैयार करेंगे ताकि हम लोग उसमें जो सीड्स वगैरह हैं उसे हम लोग इम्प्लांट कर सकें, उसमें हम लोग सोइंग का जो काम है, उसमें जो रोपना है वो हम लोग कर सकें, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मिट्टी सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो सकता है। अब मिट्टी को लूज कर दिया गया, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, है ना। अगर मिट्टी लूज रहेगा ना बच्चों, तो जो प्लांट्स, जो क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं, उनके जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटर कर पाएंगे। पेनिट्रेट का मतलब होता है मूव करना, है ना, एंटर करना किसी दूसरे रीजन में, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर ही अंदर उन्हें मूवमेंट करने में आसान तभी होगा अगर मिट्टी लूज होगा। मिट्टी काफी टाइट होगा तो रूट्स क्या उन टाइट मिट्टी के अंदर घुस पाएगा आसानी के साथ, नहीं घुस पाएगा। तो पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स विल गेट हैम्पर्ड, है ना, अच्छे तरीके से रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, रूट्स अच्छे तरीके से फैल नहीं पाएंगे। अच्छा, रूट्स अगर अच्छे तरीके से मिट्टी में नहीं फैलते हैं तो फिर क्या होता है ना, उनका जो पोजीशन होता है, वो जो खड़े रहते हैं, जो हमारे मतलब क्रॉप्स वगैरह, वो मतलब उतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, फर्म नहीं हो पाएंगे, गिर सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या दिया है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। अगर सॉइल लूज रहेगा, ठीक है, अगर सॉइल लूज रहेगा तो फिर क्या होगा ना, जो रूट्स हैं वो आसानी के साथ सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपको पता होगा कि रूट्स जो प्लांट्स होते हैं, दे आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, है ना, एक्सचेंज होता है गैसियस और वाटर भी, पानी जो हम लोग डालते हैं बच्चों रूट्स में, वो पानी ऊपर की तरफ उठता है थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम, ओके। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil, ठीक है। मिट्टी अगर लूज रहेगा बच्चों तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ठीक है, ये लोग भी सॉइल में मतलब पैदा हो पाएंगे, ठीक है, उनका भी प्रोडक्शन हो पाएगा। और याद रखोगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये लोग प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। These organisms are friends of the farmer since they further turn up the loosened soil and add humus to it, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या वर्ड यूज कर रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो अर्थवर्म्स हैं, ये लोग क्या है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, है ना, दीज आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं ना, मिट्टी को और लूज कर देते हैं और उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव भी बना देते हैं, उन्हें ज्यादा प्लांट का ग्रोथ उसमें अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो ये फ्रेंड हो गए फार्मर्स के, है ना। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड, ठीक है। तो मिट्टी को हम लोग क्यों लूज करते हैं, तो रीजंस तो हम लोग देख ही रहे हैं। एक तो जो लूज मिट्टी होगा, है ना, उसमें प्लांट के रूट्स को ब्रीथ करना आसान हो जाएगा, है ना। और दूसरा, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे जो कि फर्दर हेल्प करेंगे क्रॉप के ग्रोथ में, ठीक है। यू हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms, ठीक है।
तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि जो मिट्टी होता है ना बच्चों, जो सॉइल होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें कुछ अमाउंट का वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसमें एयर भी प्रेजेंट होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो पेड़ पौधे वगैरह मर गए हैं वो लोग भी जमीन में ही गड़ जाते हैं। छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं, अर्थवर्म जैसे सपोज कर लो, या और भी दूसरे इंसेक्ट्स, जब वो मर जाते हैं तो वो मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं, है ना। वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज, ठीक है। वो सड़ने गलने लगते हैं और वो भी एक तरह का मैन्योर की तरह एक्ट करते हैं और वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. ठीक है, तो ये जो मर गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं हमारे सॉइल में, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं सॉइल में, वो लोग गड़ गए हैं और वो लोग डिकम्पोज हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, वो लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients, है ना। अगर सपोज कर लो हम लोग मिट्टी को देखोगे, जब हम लोग खेत वगैरह में जो फील्ड्स वगैरह होते हैं वहां पर जब फार्मर्स क्या करते हैं, मिट्टी को इस तरीके से मतलब ट्रैक्टर्स के हेल्प से, मशीन्स के हेल्प से क्या करते हैं, मिट्टी को जब ऐसे टर्न करते हैं तो मिट्टी, नीचे का जो मिट्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, बिकॉज नीचे में बच्चों क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो टर्न होकर के ऊपर आ जाएगा। अब जब हम प्लांट को, किसी पौधे को लगाएंगे तो वो प्लांट, वो पौधा उस न्यूट्रिएंट को आसानी से एक्सेस कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और ग्रो कर सकता है। और क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो इससे हमें ये पता चल गया कि हम लोग सॉइल को टर्न करना, यानी कि नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर आना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और सॉइल को लूज करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज सॉइल लूज होगा तो जो प्लांट के रूट्स हैं वो लोग इजीली ब्रीथ कर पाएंगे, और सॉइल जब टर्न होगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जो न्यूट्रिएंट्स अंदर में हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जो प्लांट है वो उस न्यूट्रिएंट्स को इजीली यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing, है ना। ये जो हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं और नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर आते हैं, इस प्रोसेस का एक नाम है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लॉइंग, ठीक है। जनरली प्लॉइंग के नाम से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉ, ठीक है। प्लॉ देखे होगे, वो पुराने जमाने में जो फार्मर्स होते थे वो लोग क्या करते थे ना, मतलब जो ऑक्स वगैरह होते थे उनके कंधे पर रख देते थे, लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना रहता था, पीछे की तरफ भी एक स्ट्रक्चर ऐसा नुकीला, है ना, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, वो जमीन में मिट्टी के साथ, मिट्टी के अंदर फंसा देते थे। जब वो ऑक्स चलता था तो ये नुकीला ये जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था ये मिट्टी को लूज करता हुआ जाता था, मिट्टी को, नीचे के मिट्टी को ऊपर टर्न करता हुआ जाता था, उसे हम लोग प्लॉ कहते हैं, ठीक है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग, है ना। अगर मिट्टी बहुत ही ज्यादा हार्ड है बच्चों, बहुत ड्राई है, ठीक है, तो उसे डायरेक्टली प्लॉ नहीं करते, पहले उसे पानी डाल देते ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट होने के बाद हम लोग उसे प्लॉइंग करते हैं, ठीक है। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, ठीक है, मिट्टी के ढेले, है ना। जब मिट्टी को मतलब फार्मर्स क्या करते हैं ना, प्लॉ करते हैं, तो क्या मिट्टी एकदम पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है क्या, पाउडर के आकार में वो नीचे से ऊपर आता है, नहीं, मिट्टी के ढेले ढेले बन करके वो लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं एक एक क्रम्स, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, क्रम्स कहा जाता है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, ठीक है। लेवलिंग मतलब बराबर मात्रा में मिट्टी को ले आना, ठीक है, फील्ड को लेवल कर देना, एक ही लेवल पर ले आना, ठीक है। लेवल पे रहेगा बच्चों, तो जैसे सपोज कर लो एक जगह पर फील्ड ऊंचा है, एक जगह पर नीचा है, ठीक है, आप क्रॉप लगा दिए, है ना, आप प्लांट्स लगा दिए, अब जब पानी डालोगे तो जिधर ऊंचा है उधर पानी नहीं जाएगा, जिधर नीचा है उधर ज्यादा पानी आ जाएगा, है ना। तो जो फील्ड का लेवल है बच्चों वो एक बार बराबर होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए बच्चों, तो ये था बच्चों, दैट इज किसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या क्या करते हैं देख लो, जो पहला पॉइंट है बच्चों उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं ना, लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को लूज करते हैं, और क्या करते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल, नीचे के मिट्टी को ऊपर उठाकर मतलब ऊपर लेकर के आते हैं, है ना। लूजनिंग करने से क्या फायदा होता है बच्चों, द रूट्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, क्रॉप के जो रूट्स होते हैं, द रूट्स कैन पेनिट्रेट इजीली, है ना। जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर आसानी के साथ अंदर जा सकते हैं। अगर मिट्टी लूज होगा, टाइट होगा तो जाने में डिफिकल्टी होगा, है ना। और क्या बेनिफिट है सॉइल को लूज करने का, द रूट्स कैन ब्रीथ इजीली, है ना, द रूट्स कैन ब्रीथ इजीली। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, है ना। मिट्टी लूज करने से ये 2 फायदे होते हैं हमें, है ना। और टर्निंग ऑफ सॉइल, नीचे के मिट्टी को ऊपर लेकर आने से क्या फायदा होता है, जरा वो भी देख लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स which are inside the top layer, inside the top layer of soil comes up and the crops can utilize these nutrients for their growth, ठीक है। तो जब हम लोग मिट्टी को, नीचे के मिट्टी को ऊपर लेकर आते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स नीचे रहते हैं बच्चों वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और ऊपर आने से फायदा क्या होता है, हम लोग प्लांट को जब सो करते हैं तो हम लोग बहुत अंदर थोड़ी मिट्टी के अंदर घुसा देते हैं, जो सीड्स होते हैं, है ना, तो वो ऊपर की तरफ ही रखे रहते हैं, ज्यादा अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है। तो वहां से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और वो उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल का नाम क्या है, इन दोनों को किस नाम से पुकारा जाता है ना, दैट इज टिलिंग और प्लॉइंग, ठीक है। ज्यादातर ये नाम यूज किया जाता है बच्चों, ओके, दैट इज टिलिंग और प्लॉइंग, ओके। तो ये था बच्चों पहला स्टेप, दैट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग कैसे करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और सॉइल, नीचे वाले सॉइल को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। क्यों करते हैं उसके रीजंस यहाँ पर है बच्चों, और इन दोनों को एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है, दैट इज टिलिंग और प्लॉइंग, ठीक है। होपफुली आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।